हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। जो गुलामी, जो अत्याचार हमारे पुरखों ने सदियों तक सहे, उसे हम और हमारी पीढ़ियां ना सहे, इसलिए समझ जाओ। नगीना लोकसभा सीट से गठबंधन प्रत्याशी मनोज कुमार ने जनसंपर्क करते हुए लोगों को जगाया। कहा, सही जगह वोट करके इसकी ताकत को समझिए। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। नगीना लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे इंडिया गठबंधन प्रत्याशी पूर्व जज मनोज कुमार ने शनिवार 6 अप्रैल को नजीबाबाद विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया। वे अपने समर्थकों के साथ डोर टू डोर गए, लोगों से मिले, कई जगह नुक्कड़ सभाएं की, जिनमें उमड़ी लोगों की भीड़ ने मनोज कुमार को भारी मतों से जिताने का संकल्प लिया। प्रत्याशी पूर्व जज मनोज कुमार नजीबाबाद विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कनकपुर कलां, गढ़मलपुर, पानाहिमपुर, झक्काकी आदि सहित कई गांवों में जनसंपर्क करने गए। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि अपने संविधान और संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए एकजुट होकर वोट कीजिए, ताकि 15% फिरका परस्त ताकत से देश को बचाया जा सके, देशवासियों को बचाया जा सके। मनोज कुमार ने कहा कि समय देश से संविधान को खत्म करने का काम चल रहा है, क्योंकि संविधान ने समस्त देशवासियों को समान रूप से जीने का अधिकार दिया, जिससे दलित, दबा कुचला और वंचित वर्ग का भला हुआ है। लेकिन फिरका परस्त ताकतों को दलितों, मुस्लिमों, दबे कुचले और वंचितों की तरक्की हजम नहीं हो रही है, इसलिए उन्होंने अब संविधान को ही समाप्त करना शुरू कर दिया। ऐसा हुआ तो फिर से वही गुलामी, वही अत्याचार सहना होगा, जिसको हमारे पुरखों ने सैकड़ों वर्षों तक सहा है। उन्होंने कहा कि जब संविधान नहीं बना था तो हम लोगों को बैठने, बोलने और अपनी बात रखने का अधिकार भी नहीं था। राजा और उसके परिवार ही जनता पर राज करते थे। वोट देकर किसी योग्य इंसान को राजा चुनने का अधिकार हमें संविधान ने दिया है। उसका रातों रात मन बदलता होगा या ऐसी व्यवस्था होगी, ऐसी मजबूरी रहती होगी कि वो विवश होता होगा अपने पद से हटने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है? खबर पढ़ते हैं कि उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, वो अपनी पद पे नहीं रहना चाहते, किसी का ट्रांसफर कर दिया गया। आप लोगों को क्या लगता है कि कोई मजबूरी रहती है या जानबूझकर छोड़ के जाते हैं लोग? मजबूरी के रहस्य में जाएंगे तो उसके पीछे एक डर होगा और एक खौफ होगा। उसी डर के साए को इस पूरे भारत को बदलने की तैयारी चल रही है। एक खौफ 26 जनवरी 1950 से पहले भी था इस मुल्क में। उस समय भी शासन सत्ता चलता था, नियम कानून बनते थे, लेकिन वो भारत के आम नागरिकों के लिए नहीं थे। कुल 600-700 रियासतें रहा करती थी इस मुल्क में, अपने अपने राज बांट के राजा महाराजा, राजे रानियां रहा करते थे। और एक बात मैं और आप लोगों को मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं, इतिहास के पन्नों में जाएंगे तो इस मुल्क में मात्र 13% लोगों को वोट देने का अधिकार था। मात्र 13%। 100 में 13 लोग सिर्फ और सिर्फ राजे रानियां रहे, बड़े बड़े जमींदार और जागीरदार रहे और बड़े साहूकार रहे जो राजाओं को टैक्स देते थे। वोट देने की इजाजत नहीं थी। लेकिन एक क्रांति हुई इस मुल्क में, भारत का संविधान आया और सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार एक साथ प्राप्त हुआ। लेकिन जो विचारधारा आज आपके सामने खड़ी है, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी उनका विरोध था कि भारत में सभी लोगों को वोट का अधिकार न दिया जाए। आज वही ताकतें बहुत ताकतवर रूप से प्रभावी हो गई हैं, जो नहीं चाहते, जो खाई भरी गई 74 सालों में अमीरी की, गरीबी की। गरीब का भी बेटा अफसर बनने लगा, जज बनने लगा, कलेक्टर बनने लगा, कप्तान बनने लगा। वो व्यवस्था को नहीं चाहते, वो गैर बराबरी के सिद्धांत को मानते हैं, अन्याय और अत्याचार को सिद्धांत मानते हैं वो। और उनका जंगल, जमीन, पानी, हवा, संसाधन, सारे इस मुल्क के जितने भी भौगोलिक दृष्टि को देखते हैं आप, हवा पानी को भी कैद करना चाहते हैं। आप इस बार भी लोकसभा में आप मनोज कुमार बनकर तस्वीर बनकर चुनाव लड़ेंगे। अब के भी मैं कनकपुर की जनता से यही अपील करता हूं कि भाई देखो, कहीं कुछ नहीं है। ये जो कह रहे हैं लोग, चंद्रशेखर भाई के पास भी इतना वोट नहीं है, नहीं तो काम खराब ही होना है। सब अपना एक वोट जो है समाजवादी पार्टी को डाल दो, क्योंकि इनको हर वर्ग का वोट मिलता है। जनसंपर्क और सभाओं के दौरान हर जगह ग्रामवासियों के द्वारा इंडिया गठबंधन प्रत्याशी मनोज कुमार का भव्य स्वागत किया गया। फूल मालाएं पहनाई गई, किसी ने प्यार दिया तो किसी ने आशीर्वाद। वहीं नुक्कड़ सभाओं में वक्ताओं ने पूर्व जज मनोज कुमार को नगीना क्षेत्र की आवाम के हितों के लिए योग्यवान और सामर्थ्यवान प्रत्याशी बताया।
और उन्हें भारी मतों से जिताने का वादा करते हुए चुनावी संघर्ष में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो रही हैं। प्रत्याशी मनोज कुमार के साथ शादाब युवाजन जिलाध्यक्ष, नजीबाबाद विधायक हाजी तस्लीम अहमद, पूर्व विधायक नईम उल हसन, हाजी फैजल, पूर्व चेयरमैन मेराज अहमद, शाहनवाज नगर अध्यक्ष, ग्राम प्रधान रहीसू भाई, शाहिद प्रधान, अरशद मलिक, लाल सिंह चौधरी, रविंदर चौधरी, यशपाल सिंह, रामचरण सिंह, शमशाद सैफी, एडवोकेट आदेश पंडित, रईस अहमद, फारूक अहमद, जुल्फिकार अहमद, उमरुद्दीन अहमद, हबीब अहमद, सत्तार अहमद, मोहम्मद हुसैन, नजाकत अली, ओम प्रकाश सिंह, सुरेश कुमार, नरेंद्र कुमार, रोहित कुमार आदि ग्रामवासी मौजूद रहे। राष्ट्रीय पंचायत के लिए नजीबाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।